नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ आ रही हैं, पुतिन, खामेनेई और किम जोंग उन। और तीनों की चाहत है अमेरिकी दबदबे को खत्म किया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मुलाकात करने वाले हैं। ईरान और चीन मिलकर ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो सीधे अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए है। जिनपिंग और मुश्तबा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों को एकजुट कर रहे हैं। मकसद साफ है, ट्रंप का सफाया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची के चीन दौरे के बाद यह प्लान और पुख्ता हो गया है। ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का एक गठजोड़ ट्रंप एंड टीम की समझ से बिल्कुल परे है। इस जंगी पिक्चर में सबसे घातक एंट्री होने वाली है तानाशाह किम जोंग उन की। मिडिल ईस्ट की जंग में कूदने के लिए किम जोंग बेकरार बैठे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही उन्हें लेकर मीम्स बनते हों, लेकिन उनका इरादा मजाक नहीं है। जंग के बीच किम जोंग कई बार विध्वंसक मिसाइलों का टेस्ट कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। किम जोंग बस एक इशारे के इंतजार में हैं और परमाणु हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहे हैं। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है कि चीन का यह सबसे पक्का दोस्त सीधे मैदान में आ सकता है। जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग और मुश्तबा, ये 4 नाम अमेरिका के लिए सुपर पावर के टैग के लिए काल बनते जा रहे हैं। क्या जिनपिंग और किम जोंग की यह मुलाकात अमेरिका का सुपर पावर वाला भूगोल बदल देगी? क्या ट्रंप इस नए परमाणु ब्लॉक को रोक पाएंगे या फिर अमेरिकी दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और क्या यह मुलाकात मिडिल ईस्ट की जंग पर असर डालेगी? मुश्तबा को इससे क्या फायदा होगा? आज चर्चा इसी खबर पर रक्षा विशेषज्ञों के साथ। मिडिल ईस्ट की जंग के बाद दुनिया में सुपर पावर का बैलेंस बदल रहा है। एपी सेंटर चेंज हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की धधकती आग के बीच दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है जो अमेरिका के वजूद को संकट में डाल सकता है। अमेरिका का ग्लोबल पावर होने का घमंड तो हमेशा हमेशा के लिए चूर हो चुका है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास हाई अलर्ट है, क्योंकि वो एक ऐसी सीक्रेट खिचड़ी पर नजर रख रहे हैं जो चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया, ईरान से लेकर रशिया तक पकाई जा रही है। क्या है वो सीक्रेट प्लान जिसे ट्रंप टेंशन में आ गए? राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत जल्द नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच किम जोंग से मुलाकात करेंगे। जंग को लेकर जिनपिंग किम जोंग में मुलाकात हो सकती है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच किम जोंग का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। किम जोंग का परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाने पर जोर भी नजर आ रहा है। तो क्या यह मुलाकात कोई आम डिप्लोमेटिक मुलाकात है? ऐसा लगता नहीं। अरागची के हालिया चीन दौरे के बाद बीजिंग और तेहरान ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने ट्रंप और उनकी टीम की रातों की नींद उड़ा दी। ईरान, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ये चारों शक्तियां मिलकर, ताकतवर देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कहीं मोर्चा तो नहीं खोलना चाहते, जिससे सुपर पावर के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हालांकि यह काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब्बास अरागची 28 अप्रैल को रूस गए, पुतिन से मुलाकात की। पुतिन से हर संभव मदद का आश्वासन मिला। इसके बाद अरागची 6 मई को चीन गए। जिनपिंग के खास चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, युद्ध के हालात पर चर्चा की। अरागची के इस कदम से ट्रंप बौखला गए और वो भी चीन पहुंचे। 13 से 15 मई तक चीन में रहे, जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन बीजिंग से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खास मिला नहीं। जिनपिंग भी औपचारिकता निभाते रहे और बाद में इस मुलाकात को लेकर, इस दौरे को लेकर बहुत मीम्स बनाए गए, मजाक बनाया गया और कहा गया कि अमेरिका खाली हाथ लौटा है। हालांकि ट्रंप ने जबरन गले पड़ने की कोशिश की, जिनपिंग को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। तब चीन से मिले गिफ्ट को ट्रंप वहीं छोड़कर निकल गए। इसके बाद पुतिन 19 मई को चीन पहुंचे। जिनपिंग ने दिल खोलकर स्वागत किया, दुनिया ने तस्वीरें देखी। इसके बाद अब जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं और किम जोंग उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या किम जोंग उनकी इस लड़ाई में एंट्री हो सकती है, या फिर किम जोंग उनके हथियार वाया चाइना, वाया कैस्पियन सी ईरान तक पहुंचाए जा सकते हैं? क्योंकि किम के पास ऐसी मिसाइलें हैं
जिसका इस्तेमाल अगर इस लड़ाई में हुआ तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। एक और बात, माना यह भी जाता है कि किम जोंग भी अपने हाथ आजमाने के लिए, अपने मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए, उसकी ताकत जानने के लिए बड़े बेकरार बैठे हैं। इसलिए चीन और रूस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने हथियार और साजो सामान ईरान को दे सके और ईरान अपने प्रॉक्सी को दे सके, जिसमें हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है। और खबर है कि नॉर्थ कोरिया के घातक हथियारों की सप्लाई ईरान तक कैसे की जाए, इस पर भी चर्चा है। ट्रंप की टीम इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है कि अगर चीन की शह पर नॉर्थ कोरिया के हथियार ईरान पहुंचा दिए गए तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एशिया और मिडिल ईस्ट पर एक साथ लड़ना पड़ जाएगा, जो कि नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच किम जोंग ने 3 हॉन्सोंग 20 आईसीबीएम मिसाइलों की तैनाती से शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी जारी की कि अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध नहीं रोकते हैं तो उत्तर कोरिया अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक नए परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्र का दौरा किया और देश के परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से और कई गुना बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सोशल मीडिया पर किम जोंग को लेकर कई तरह के मीम भी वायरल होते हैं, जिसमें उन्हें बटन दबाने के लिए तैयार दिखाया जाता है। लेकिन यह मजाक नहीं, ये डरावनी हकीकत है। किम जोंग उनका परमाणु प्रेम और शी जिनपिंग की कूटनीतिक चालें मिलकर एक ऐसा न्यूक्लियर सिंडिकेट तैयार कर रही हैं जिसके सामने वॉशिंगटन तक बेअसर हो सकता है। तो क्या अमेरिका को सिरदर्दी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए यह भी मैं आपको बताता हूं। चीन पहले ईरान का बैकडोर से मददगार बना हुआ है। मिसाइल हथियारों से लेकर मिसाइल कंपोनेंट्स तक वो पहुंचा रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त कई उन्नत मिसाइलें, कई उन्नत हथियार हैं और अगर चीन की मदद से यह हथियार ईरान तक पहुंच गए तो फिर अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास हजारों किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और 10 से 12 किलो यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक भी है और ईरान के पास 440 किलो 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है। मतलब यह है कि चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी साबित हो सकती है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायली वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। पीछे से चीन और रूस का सपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया की एंट्री भी हो सकती है। जिनपिंग और मुश्तबा खामनेई का एक गठजोड़ ट्रंप एंड टीम की हर सोच को 2 कदम पीछे धकेल रहा है और यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर क्या करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। अखिल पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चाइना से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी से लेना चाहूंगा। अनुज माथुर जी, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया मिलकर क्या तिलिस्म बना रहे हैं? जय हिंद सर। देखिए विवेक, ये जो अब हमको नजर आ रहा है वो अभी नहीं हो रहा है। ये जो क्रिंक का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिंक का कॉन्सेप्ट जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, लगभग उसी समय से ये कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आ गया था। और ये इस अलाइनमेंट को या इस प्रकार के जो 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 चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया का जो 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 गठजोड़ है, इसको एक बाकायदा ऑल्टरनेटिव टू यूएस हेजेमनी के तौर पे पेश किया जा रहा था। इसी के तहत आप देखिए, उत्तर कोरिया ने फिजिकली मदद करी है। उत्तर कोरिया के सोल्जर्स ने जाकर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है कुर्स्क एरिया में। उसी प्रकार से लगातार चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस किसी ना किसी प्रकार से एक ऐसा कूटनीतिक और सामरिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी दुनिया को दिखा रहे हैं, जो कि क्लियरली इस बात को दिखाता है कि
अब अमेरिका का जो यूनिपोलर जो उनकी दादागिरी थी वर्ल्ड पे, वो कहीं ना कहीं पूरी बुरी तरह से चैलेंज्ड है। देखिए, ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, एक बार प्लीज मेरे को दोबारा रिपीट करने दीजिए। 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी और 21वीं शताब्दी एशिया की है। और ये जो अलाइनमेंट आपको नजर आ रहा है, ये उसी शताब्दी का नहीं, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि यूक्रेनी लड़ाई में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया के सैनिक लड़ रहे थे। तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक या नॉर्थ कोरिया की वेपन टेक्नोलॉजी ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ लड़े? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं विवेक, कि बिल्कुल होगा। ये जो एक माइकल पिल्सबरी की किताब आई थी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, 100 ईयर मैराथन, ये उस चाइनीज सीक्रेट स्ट्रेटजी के ऊपर ये किताब थी, जिसमें कि उनकी एक डिजायर है कि 2049 तक चाइना वांट्स टू बी द सोल सुपर पावर अहेड ऑफ अमेरिका इन द वर्ल्ड। तो ये उनका सोच विचार है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक, जो फंडामेंटल डिफरेंस है आज के ट्रंप के अमेरिका में और शी जिनपिंग के चाइना में। ट्रंप का अमेरिका कहता पहले है, सोचता उसके बाद है, और करें या ना करें उनको पता ही नहीं है कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चीन ने पिछले कई दशकों से पूरी सोच समझ के साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के तहत अपना सामरिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, अपने आप को एक मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बनाया। किसी से कोई उनको लेना देना नहीं है। आप इतिहास उठा लें पिछले 3-4 दशकों का, एक भी गोली चीन ने कहीं भी किसी भी बॉर्डर पर फायर नहीं करी है। 15 उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, 15 की 15 कंट्रीज के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, लेकिन एक भी राउंड फायर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।